ये 10 नंबर गेट जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो गेट है जो कल यहाँ पर गिरा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये इस स्थिति में गेट यहाँ पर पड़ा हुआ है। इस तार आपको टूटी हुई दिखाई दे रही है, जूम करके ये देख सकते हैं। इस स्थिति में गेट बड़ी खतरनाक स्थिति में पड़ा हुआ है और गनीमत यह रही कि ये गेट जो है टूटने के बाद पुल पे नहीं गिरा। हालांकि पुल की थोड़ा आपको डैमेज यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये स्ट्रक्चर जो इस समय मैं आपको दिखा दूँ, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो किस तरीके से यहाँ पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो गंगा में जाकर गिरा। और गनीमत रही कि जो ब्रिज का जो ये ब्रिज बना हुआ है भीमगोड़ा बैराज पर, वो जो है इस गेट से उसको नुकसान नहीं पहुँचा लगभग। और जिसके बाद कहीं ना कहीं यूपी से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। चारों तरफ जो है ये खबर जो देश में चर्चा का विषय बन गई। कुछ अफवाहें यहाँ पर भी फैलाई गई कि भीमगोड़ा बैराज टूट गया है, ऐसा नहीं है। सिर्फ उसका 10 नंबर जो गेट है वो यहाँ पर टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कर्मचारी जो हैं अभी भी यहाँ पर आपको दोनों तरफ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि मौसम भी ख़राब है। और उसके बाद लगातार जो गेट को बताया जा रहा है, ये प्रस्तावित कुछ गेट थे, लगभग 7-8 गेट जो थे यहाँ पर बदले जाने थे। और उसके फाटक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जो टूट कर जो है बाल बाल ब्रिज पर आने से बचा। और बड़ा हादसा होने से जो कल यहाँ पर रविवार को टला है ये क्योंकि पूरा आपको फ्लो यहाँ से आता हुआ दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से लगातार पहाड़ों में बारिश के बाद जिस तरीके से रविवार को भी टिहरी डैम से जल छोड़ा गया था। लगभग 2013 की केदारनाथ आपदा में एक फाटक टूटा था इसी बैराज का, जो लगभग यहाँ से 100 मीटर दूर जाके 60 टन फाटक जो है वहाँ जाकर पड़ा हुआ था। काफ़ी इस समय हरिद्वार में मौजूद हैं और उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट एक बार फिर जारी हो गया है। 21 जुलाई तक अब ये ऑरेंज अलर्ट और कहीं कहीं येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन रविवार शाम जो पूरे देश में खबर वायरल हुई और जो खबर चर्चा का विषय बनी, आज हरी टीवी वहाँ पर पहुँच चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भीमगोड़ा बैराज जो एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैराज है, उसका एक फाटक यहाँ पर टूट गया, जिससे कहीं ना कहीं चारों तरफ अफरा तफरी मच गई विभाग में। और क्योंकि हरिद्वार में देख सकते हैं लगातार इस समय भी बादल का माहौल आपको अगर मैं कहूँ तो दिखाई दे रहा होगा। इधर देख लीजिए, और ये नीलधारा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है जो गंगोत्री से निकलकर जो बंगाल की खाड़ी तक जाती है। ये सबसे जब मैदान में उतरती है तो हरिद्वार ये आप देख सकते हैं पहला मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर ये गंगा हरिद्वार में आती है। और ये 10 नंबर गेट जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो गेट है जो कल यहाँ पर गिरा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये इस स्थिति में गेट यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसके बारे में आज मैं आपको भीमगोड़ा बैराज के बारे में बता दूँ कि ये 450 मीटर लगभग लंबा ये बैराज है। और जो रोड आप इस समय देख रहे हैं, गाड़ियाँ यहाँ से जो जाती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, ये हरिद्वार से चीला रोड इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा दिखा दे कि हरिद्वार से इस समय रोड आ रही है और जो है ये चीला की तरफ को यहाँ से निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है। ये देख सकते हैं ये भीमगोड़ा बैराज, और इसमें लगभग 15 गेट तो स्पिलवे गेट हैं और 7 गेट जो है इसके अंडर स्लूज गेट हैं। उन सभी जो गेट ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इन सभी गेट की चौड़ाई लगभग 59 फीट है और इसका जो वजन है वो लगभग 60 टन बताया जा रहा है। देख सकते हैं कि कल इसकी वायर यहाँ पर जो है ये तार जिसको कहेंगे लोहे की, वो यहाँ पर टूटी, जिसके बाद वो टूटी हुई तार भी आपको सामने दिखाई दे रही होगी। कैमरामैन को थोड़ा आगे आ जाएँ और दिखा दें वो किस तरीके से जो तार आपको टूटी हुई दिखाई दे रही है, जूम करके ये देख सकते हैं। इस स्थिति में गेट बड़ी खतरनाक स्थिति में पड़ा हुआ है और गनीमत यह रही कि ये गेट जो है टूटने के बाद पुल पे नहीं गिरा। हालांकि पुल की थोड़ा आपको डैमेज यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये स्ट्रक्चर जो इस समय मैं आपको दिखा दूँ, आपके इंडियन आर्मी ऑफिसर बनने के सपने की तरफ पहला कदम दून डिफेंस ड्रीमर प्राइवेट लिमिटेड। अपने सपनों को उड़ान दें, आज ही संपर्क करें 8650779069 पर। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से गेट ने जो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर था ब्रिज का, ये नीले कलर में आपको ब्रेसिंग जो दिखाई दे रही होगी, इसको डैमेज कर दिया गया है। ये देख सकते हैं टूटी हुई नीचे ब्रेसिंग यहाँ पर पड़ी हुई है और ये जो है इसको संभालने का काम यहाँ पर करती है। देख आप आइए, आपको दूसरी तरफ मैं दिखा देता हूँ। पहले जो गेट यहाँ पर सुचारू रूप से चल रहा है, पहले उसके बारे में आपको दिखा दूँ। ये देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो गेट टंगा हुआ है, ये वायर के बदौलत टंगा हुआ है। ऊपर आपको जो उसमें 2 व्हील दिखाई दे रहे होंगे, वो इसको अपलिफ्ट करने का काम करते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं फ्लो गंगा जी का अभी भी बह रहा है। गेट यहाँ पर जो है ये पूरा कंट्रोल करने का काम ये वायर यहाँ पर करती है। जब ये कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है कि जब ये वायर यहाँ पर इसको उठा रही होगी, तब ये गेट टूटा है। कहीं ना कहीं जो दोनों तरफ आपको ये रस्सियाँ दिखाई दे रही हैं, वो टूटी हुई पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। और जो व्हील जो मैं आपको ऊपर दिखा दें, जो हमने आपको दिखाया, वो देख सकते हैं नीचे आपको व्हील जो नीला वाला पार्ट आप उसका पड़ा हुआ है, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो किस तरीके से यहाँ पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो गंगा में जाकर गिरा। और गनीमत रही कि जो ब्रिज का जो ये ब्रिज बना हुआ है भीमगोड़ा बैराज पर, वो जो है इस गेट से उसको नुकसान नहीं पहुँचा। लगभग 60 टन भारी वजनी ये गेट जो है यहाँ पर गिरा और उसके बाद अचानक से अधिकारियों को आवाज़ आई, वो यहाँ पर पहुँचे। जिसके बाद इधर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आइए दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो दूसरी तरफ से आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर दूसरी तरफ से जो ये क्रेन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, ये लोहे की व्हील पे चलती है। ये दोनों तरफ आपको पटरियाँ दिखाई दे रही होंगी इसकी, ये देख सकते हैं यहाँ पर। और
और देख सकते हैं कि ये गेट मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये देखिए, और ये लोहे की पटरी आपको दिखाई दे रही है दोनों तरफ। अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर इसको अब लाया गया है गेट के अरेंजमेंट के लिए। और देख सकते हैं जैसे आपने ट्रेन में व्हील देखे होंगे वैसे व्हील यहाँ पर हैं, ये रेल की पटरी इसको कहेंगे। और यहाँ देख सकते हैं हम दूसरी साइड जो है वो यहाँ पर जो है आ गए हैं। दिखाएं आपको कि दूसरी तरफ से कैसा यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि कैसे यहाँ पर जो गेट है वो आपको पड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा गंगा जी में। और जिसके बाद कहीं ना कहीं यूपी से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। चारों तरफ जो है ये खबर जो देश में चर्चा का विषय बन गई। कुछ अफवाहें यहाँ पर भी फैलाई गई कि भीमगढ़ बैराज टूट गया है, ऐसा नहीं है। सिर्फ उसका 10 नंबर जो गेट है वो यहाँ पर टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। और ये रस्सा मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से ये जो रस्सा है वायर वो यहाँ पर टूटी है। ये जो इसको इतने भारी गेट को जो है अपलिफ्ट और डाउनलिफ्ट करने का काम यहाँ पर करती है। सीधा तौर पर अगर हम दिखाएं तो सामने आपको हरिद्वार का वो क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा। ये जो है पूरे बिजनौर नजीबाबाद यूपी को यहाँ से जो जल कंट्रोल करने का काम किया जाता है। और हर की पौड़ी क्षेत्र में भी जो है इस भीमगढ़ बैराज पर जल रोककर इसका रिजर्वायर की अगर हम बात करें तो लगभग 23,000 किलोमीटर स्क्वायर में इसका जो रिजर्वायर है। पीछे की तरफ हम आपको दिखाएँ तो अभी दिखाएंगे आपको रिजर्वायर। ऊपर इतना आपको दिखा देते हैं कि कैसे यहाँ पर देख सकते हैं कर्मचारी जो हैं अभी भी यहाँ पर आपको दोनों तरफ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि मौसम भी ख़राब है। और उसके बाद लगातार जो गेट को बताया जा रहा है, ये प्रस्तावित कुछ गेट थे, लगभग 7-8 गेट जो थे यहाँ पर बदले जाने थे। और उसके बाद उन्हीं में से ये एक गेट था जो गिरा है। और देख सकते हैं कि उसको ठीक करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। बताया जा रहा है क्रेन भी जो है वो यहाँ पर आएगी और उसके बाद जो है इसको ठीक करने का काम जो यहाँ पर किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखा दूँ तो पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गंगा यहाँ पर आपको बहती हुई दिखाई दे रही है। ये काफ़ी नीलधारा क्षेत्र है और 1983 में ये स्थापित यहाँ पर किया गया था ताकि जो है गाँव तक पानी पहुँचाया जा सके। नहर जो बनाई गई थी वो आपको हरिद्वार वाली नहर दिखाई देती होगी जो भूपतवाला से निकलती हुई और आपका रानीपुर मोड़ से लेके और जो है 500 किलोमीटर लंबी वो नहर है, जिसमें से लगभग 480 जो उसकी ब्रांचेस निकलती हैं और 4800 उसमें से छोटी छोटी ब्रांच जो है वो वहाँ से निकलती हैं जो गांव-गांव तक यूपी के पानी पहुँचाने का काम करती है। ये एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैराज इस समय आपको दिखा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक विख्यात है और इसकी काफ़ी चर्चाएँ जो हैं दूर दराज तक होती हैं। काफ़ी लगभग इसको 50 साल हो गए बने हुए। और उसके बाद से हम आपको जो इसका स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए कि किस तरीके से जो बैराज का गेट टूटकर नीचे जाके गिरा है और इतना हैवी वेट गिरा है कि कहीं ना कहीं गनीमत रही वो पुल को जो क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, जिससे लोग जो है उनकी आवाजाही यहाँ पर रहती है। और देख सकते हैं लगातार जिस तरीके से अधिकारी यहाँ पर इसका निरीक्षण कर रहे हैं और इसकी जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको बताया जा रहा है कि जो क्रेन आएगी वो यहाँ पर काम करेगी इसको लगाने। देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर जो है इसको देखने आ रहे हैं लगातार। ये देख लीजिए कि किस तरीके से जो ब्रेसिंग यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी जो टूटी थी। और ये गेट आपको नीचे हम दिखा दें कैसे पड़ा हुआ है। यहाँ पर जल जो है इसका कंट्रोल कर दिया गया है। गंगा जल यहाँ पर फिलहाल आपको गंगा जी में यहाँ पर बहता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार विजिट पर यहाँ पर आ रहे हैं। और उसके बाद ही जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि इस साइड से जो जल है वो यहाँ से लगातार निकल रहा है। जिस तरीके से भीमगढ़ बैराज काफ़ी पुराना है और अपने आप में, जैसा मैंने आपको नहर के बारे में बताया, जो गंगा में नहर का जो मोड़ा गया था और उसके बाद हर की पौड़ी वाली जो गंगा जी जाती है वहाँ पर ये पीछे से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सामने आपको 7 गेट जो दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ से बड़ी वाली गंगा में यहाँ से जल जाता है, जो आज जो है रोका गया है क्योंकि पूरा आपको फ्लो यहाँ से आता हुआ दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से लगातार पहाड़ों में बारिश के बाद जिस तरीके से रविवार को भी टिहरी डैम से जल छोड़ा गया था लगभग 1 लाख क्यूसेक जल, उसके बाद वो निकल चुका है और गंगा का फ्लो है जो धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि उसका उदाहरण मैं आपको दिखा दूँ, सामने आपको वो रेत के टीले दिखाई दे रहे होंगे जो गीले दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कल यहाँ पर जल था जो आज कम हो चुका है। और उसके बाद लेकिन कभी भी ये जल दोबारा बढ़ सकता है। बारिश का अलर्ट जारी किया गया उत्तराखंड में। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, सामने अगर मैं आपको इस साइड दिखाऊँ तो वो देख सकते हैं जो आपको हरे पेड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे। 2013 की केदारनाथ आपदा में एक फाटक टूटा था इसी बैराज का, जो लगभग यहाँ से 100 मीटर दूर जाके 60 टन फाटक जो है वहाँ जाकर पड़ा हुआ था। काफ़ी दिनों तक वो वहाँ पड़ा रहा था। उसके बाद उसको उठाकर वहाँ से जो है ले जाया गया और उसकी जगह यहाँ पर जो गेट यहाँ पर लगाया गया था। तो दूसरी साइड से भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि कैसे यहाँ पर ये कल हादसा हुआ और बड़ी दुर्घटना यहाँ पर होने से बची। फ़िलहाल जो है बताया जा रहा है कि किसी भी तरह का कोई खतरा यहाँ पर इस गेट से नहीं है। और काम यहाँ पर जो है कर्मचारी ऊपर आपको करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। बताया जा रहा है स्थिति जो है वो नियंत्रण में है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो ये गेट 8-9 प्रस्तावित थे, कब से इसका काम जो है यहाँ पर बदलने का प्रस्ताव था वो किया जा रहा था और किस तरीके से ये काम जो है अब जो बताया जा रहा है कि ये गेट भी उन्हीं में से एक था, ये आखिर कब तक बदल दिए जाएंगे। क्योंकि लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड में जगह जगह बारिश के कारण कहर देखने को मिल रहा है और ये जो यहाँ से पानी निकलता हुआ नजीबाबाद बिजनौर की तरफ जाता है गंगा जी का, वो कहीं ना कहीं
सवाल छोड़ जाता है कि क्या इसके कारण कोई निचले इलाकों में कोई खतरा तो नहीं। ये पट्टी हम आपको अगर दिखाएं तो ये देख सकते हैं, ये पट्टी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। इसमें चलने में भी आवाज़ जो ये कर रही है धीरे धीरे, ये देख सकते हैं जैसे ये यहाँ पर उठ भी रही है थोड़ी सी। ये अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये यहाँ से हम चलते हुए आए हैं और ख़ास खबर के लिए आज हम हरिद्वार में मौजूद थे। पूरा दिखाने की कोशिश करी किस तरीके से यहाँ पर ये गेट आज यहाँ पर टूटा हुआ पड़ा हुआ है। तो जिस तरीके से भीमगौड़ा बैराज के बारे में आपको दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं ये रोड यहाँ से लगातार जो है यहाँ से लोग यहाँ पर निकल रहे हैं, आवाजाही इस रोड पर रहती है। और अगर बैराज की बात करें तो With 18 plus years of excellence, Devbhoomi Uttarakhand University inviting admissions for session 2023. Choose your options from 120 plus programs. University unlimited opportunities. फाटक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जो टूटकर जो है बाल ब्रिज पर आने से बचा और बड़ा हादसा होने से जो कल यहाँ पर रविवार को टला है। ये देख सकते हैं दो तरफ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बैराज से जो है ये गेट यहाँ पर, ये देखिए आप, ये देखिए टूटे हुए हिस्से आपको पार्ट यहाँ पर बीम दिखाई दे रहा है, सामने टूटा हुआ पड़ा है। और उसके पीछे एक और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए आप टूटा हुआ इसका एक और एंगल पड़ा है। और अंदर अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए कि कैसे यहाँ पर जो इसके ब्रेसिंग है वो टूटे टेढ़े मेढ़े पड़े हुए हैं। ये इसका एक रेस्ट तो ये यहाँ पर हुआ है, इस पर आके कंक्रीट पे। आइए आगे से दिखाता हूँ थोड़ा ये कहाँ रेस्ट हुआ है। ये देखिए, ये देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर ये जो बैराज का जो गेट था फाटक 60 टन का, ये यहाँ पर आके गिरा है। और दूसरा अगर मैं आपको बात करूँ तो तस्वीर ये देखिए कि यहाँ पर ये ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन समझ से बाहर ये है कि कैसे अगर ये फाटक की होगी। अगर इसकी हाइट की बात करूँ तो ये फाटक जो है इतनी हाइट पर रहता है जितना फाटक ये इस हाइट पर है इस समय, और नीचे जो है लगातार जल यहाँ से निकल रहा है। मैक्सिमम इसकी हाइट ये जो दीवार है इतनी रहती है, और हल्का बहुत अगर निकलता हो तो शायद इससे ऊपर निकलता हो, लेकिन इतना ऊपर ये फाटक कैसे आ गया ये समझ से बाहर है। देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर ये फाटक जो है ये इतना ऊंचा यहाँ पर हो गया। और जो है इसकी रस्सी टूटी हुई आपको ये दिखाई दे रही होगी, ये देख सकते हैं कि रस्सी यहाँ पर इसकी टूटी हुई आपको ये दिखाई दे रही है। और ये देख सकते हैं एक यहाँ पर ये जो आके गिरा इसका एक हिस्सा ये देख सकते हैं ये यहाँ पर जो है अभी इसके अवशेष यहाँ पर कुछ जो मजदूर लगे हुए थे वो यहाँ पर उठाए गए हैं। देखिए क्रैक यहाँ पर आ गया है और बाल जो है ये पुल की जो रेलिंग है ये टूटी हुई है और पुल जो है बच गया है इससे। ये देख सकते हैं फाटक जो हमने आपको ऊपर से दिखाया था वो अब देखिए ब्रिज की तरफ से देखिए कैसे यहाँ पर ये पूरा फाटक उखड़ के जो है नीचे जा गिरा है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा ख़तरा से तो टला है और ये टूटे हुए अवशेष बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर आके गिरा होगा। और गनीमत ये रही कि इसके कारण जो ये टूटा है ये रेलिंग नहीं टूटी और ये ब्रिज पर रोड पर आके नहीं गिरा, ये अपने आप में गनीमत रही। तो यही दिखाने के लिए हम आपको यहाँ पर आए थे कि कैसे इससे कहीं ना कहीं कल रविवार को बड़ा हादसा होते होते बचा। और सबसे बड़ी बात तो जब ये गंगा जी का पानी आपको दिखाई दे रहा होगा जो यूपी की तरफ यहाँ से जाता है, अगर भारी बारिश हुई तो क्योंकि ये गेट का फ़िलहाल तो जल रोक दिया गया है, बताया जा रहा है अधिकारियों द्वारा कंट्रोल में है। देखना ही होगा आने वाले दिनों में क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, कितनी बारिश के बाद इस पर क्या एक्शन लेता हुआ यहाँ पर अधिकारी नज़र आएंगे। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।